सबसे बढ़िया बात 24 घंटे, पूरे 24 घंटे में मेरी आईडी ओपन हो गई। आपने मुझे बताया था एक दिन के अंदर ही इनका अकाउंट जो है खुल गया, मुझे 28 दिन लगे कि तो ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। लिस्बन के अंदर अभी लोगों की जरूरत होगी शायद, तो इसलिए आपका 24 वो घंटे भी के अंदर और डॉक्यूमेंटेशन भी। सारे ही बंदे आके कह रहे हैं भाई नए हो, मैं कहा हाँ जी। उन्होंने कहा भाई इस लोकेशन पे नहीं जाना। मैं कहा जी क्यों? कह रहे इधर जाओगे तो आप स्कूटी पे, पर आओगे आप पैदल पे भी जाओ तो ये लोग सीधा बोलते हैं फालो पोर्चुगीज, नो गो, नहीं होगा काम। आप हम वो उनको आती है इंग्लिश, लेकिन तो भी वो इंग्लिश में बात इंग्लिश की भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे कोई भी, और इंग्लिश ये बोलना ही नहीं चाहते। थोड़ा शेगा पार्टी का थोड़ा ज्यादा हो गया है ना इनको जो है मुझे लगता है एशियन कम्युनिटी से ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसलिए पोस्टर लगे हुए हैं कि ये बांग्लादेश नहीं है। ऐसा पोस्टर क्यों नहीं लगा कि ये ब्राजील नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि इनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, तो ये लोग घुल मिल जाते हैं। हम जो है इनमें मैच नहीं हो रहे, हम इनमें घुल मिल नहीं रहे हैं ना। ये मुझे लगता है ज्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ हमारी भी इसमें गलतियां हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। और आज मेरे साथ हैं शिवम भाई जो कि दिल्ली से हैं, और इन्होंने अभी ग्लोबो फूड डिलीवरी का काम यहाँ पे स्टार्ट किया, और इनसे हम पहली बार जो है मेरे चैनल के ऊपर इंटरव्यू ले रहे हैं किसी बंदे की। तो स्वागत है शिवम भाई आपका। थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू आपके टाइम के लिए। स्टार्टिंग में आपको बोल दूं, बिल्कुल। तो शिवम भाई सबसे पहले आप बताओ ग्लोबो का काम किस तरह से शुरू किया आपने, फूड डिलीवरी का काम, ये लोगों को बताओ वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई जब मैंने ग्लोबो काम स्टार्ट करने की सोची थी तो उसके लिए मैंने एक दो लोगों से पूछा जो करते हैं, तो उन्होंने कहा यार इस एजेंट को फ़ोन कर लो, इस वकील को फ़ोन कर लो, ये आपकी ग्लोबो के अकाउंट खोल देंगे। फिर मेरे पास टाइम था क्योंकि जॉब तो थी नहीं, तभी ये काम के लिए सोचा। फिर मैंने सोचा यार मैं खुद तो क्यों ना देखूं कि कैसे कर सकते हैं। तो जब मैंने जाके देखा यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, तो मुझे आपकी वीडियो मिली भाई, और उस पर था कि कैसे अपनी एक्टिविटी ओपन करनी है, कैसे अकाउंट ओपन करना है। तो मैंने सोचा यार 40-45 यूरो लगेंगे अकाउंट खोलने के। 2 घंटे लगे मुझे ढंग से वीडियो देख के पूरा समझ के खुद अप्लाई करने में। तो मैंने एक्टिविटी भी अपनी खुद खोली और उसके बाद ग्लोबो का अकाउंट भी खुद अप्लाई किया। और सबसे बढ़िया बात 24 घंटे, पूरे 24 घंटे में मेरी आईडी ओपन हो गई। आपने मुझे बताया था एक दिन के अंदर ही इनका अकाउंट जो है खुल गया, मुझे 28 दिन लगे कि तो ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। लिस्बन के अंदर अभी लोगों की जरूरत होगी शायद, तो इसलिए आपका वो भी और डॉक्यूमेंटेशन भी। अगर आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं, और अगर आप किसी और बंदे पे अपने से ज्यादा विश्वास कैसे कर सकते हो। मैंने खुद की है, मुझे पता था मेरा निफ सही है, मेरा जुनता सही है, सब कुछ सही है। तो 24 घंटे के अंदर आईडी खुल गई। तो अभी इनके पास रेजिडेंस कार्ड भी नहीं है, तो बिना रेजिडेंस कार्ड के भी ऑप्शन है कि आप ग्लोबो का काम आप कर सकते हैं स्टार्ट बिना रेजिडेंस कार्ड के भी। लेकिन बाकी के जो अकाउंट है जैसे उबर हो गया, उसके लिए आपको कार्ड चाहिए, और बोल्ट भी आप कर सकते हैं लेकिन वो एजेंट के थ्रू ही हो सकता है। और ग्लोबो आप खुद से कर सकते हैं जैसे मैंने किया। तो अभी तक आपका काम का एक्सपीरियंस क्या है? अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 हफ्ता ही हुआ है। जो नए लोग हैं ये काम करना चाहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो अपना खर्चा पानी निकालना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है? 1 हफ्ते में काम आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, किस तरह का लगा आपको? यार एक्सपीरियंस ऐसा मैं बोलूँगा, अभी इतना तो पहले तो स्टार्टिंग में जब मैं आया तो स्कूटी वगैरह रेंट पे ली, जो कि 50 यूरो रेंट पे मिलती है, 50 या 60 के बीच में, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है उसकी। बट कोशिश करें जब आप किसी से स्कूटी ले तो उसको बोले भाई हेलमेट मुझे साथ चाहिए, वरना आप वो भी खरीदेंगे उसका खर्चा अलग होगा। तो जब स्कूटी रेंट पे ली, स्टार्ट किया, पहला दिन कुछ 25 यूरो बने थे, उसके अगले दिन 20 यूरो बने, और उसके अगले दिन 30 यूरो बने। तो 3 दिन काम थोड़ा ऐसे डाउन है। बट जितने भी यहाँ पे और लोग काम करते हैं अपने भाई, तो उन्होंने यही कहा कि यार स्टार्टिंग में टाइम लगता है क्योंकि आपकी नई आईडी है, तो धीरे धीरे जब आईडी रवा हो जाएगी, आपको ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगेंगे, तो एक एवरेज आ जाएगी अच्छी कि 30 से 40 यूरो के बीच में आप बना लेंगे दिन के। तो अगर वैसा हो जाएगा तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और एक्सपीरियंस तो भाई मैं ये बताऊंगा कि जब 2 ही दिन हुए थे तो हैरानी थी कि सारे ही बंदे आके कह रहे हैं भाई नए हो, मैं कहा हाँ जी। उन्होंने कहा भाई इस लोकेशन पे नहीं जाना। मैं कहा जी क्यों? कह रहे इधर जाओगे तो आप स्कूटी पे, पर आओगे आप पैदल। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कि शहर से दूर पड़ते हैं, वहाँ पे थोड़ा खतरनाक रिस्क रहता है, क्योंकि जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नशा वगैरह करते हैं, काले हैं ना, उनके पास रहने को है नहीं, खाने को है नहीं, तो वो छीन भी लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन वो आपको देखना होता है कौन से इलाके हैं इस तरह के, ताकि आप सावधान हो जाओ पहले से, है ना। क्योंकि वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो रखे हैं। तो वो तो उन्होंने मुझे बता ही दिया कि ये 2-3 इलाके हैं भाई, इधर तो बिल्कुल ही नहीं जाना। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप काम के अंदर बढ़ते हैं आपको उसके फायदे और नुकसान, कुछ इस तरह की चीजें जो है वो पता लग जाती हैं। तो जॉब के हालात क्या हैं शिवम भाई? किस चीज ने आपको इस काम पे लाया, और आप क्या कहना चाहते हो कि ये जॉब से अच्छा काम है आपके लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? तो भाई इस काम के लिए मैं ऐसे ये सोचा कि मैंने लास्ट महीने में जॉब से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा यार हमारा पुराना बंदा आ गया है, तो अब आप कहीं और जॉब देख ले। तो मैं कहा ठीक है। 1 महीने के अंदर सफल भाई मैंने 4 जॉब करी है। तो काम यहाँ पे मिलता है, अगर बंदा ढूंढना चाहे तो काम मिलता है। जो यहाँ पे नहीं मिलता वो है कॉन्ट्रैक्ट।
काम आपको 6 महीने लगातार भी मिल जाएगा, 1000 यूरो सैलरी भी मिल जाएगी, पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास कार्ड होता तो शायद मैं वो कर भी लेता, पर अभी कार्ड नहीं आया तो यार बिना टैक्स पे करे काम करना सही नहीं रहेगा। तो आपने मुझे बोला आप कोपा के काम के अंदर गए थे, पेंट्री के काम के अंदर। मैं एज अ वेटर हाँ। अप्लाई किया था। एज अ वेटर मैंने 3 अलग अलग रेस्टोरेंट पे काम किया, और फिर तो क्या सैलरी दे रहे थे वो? जो एक रेस्टोरेंट था मुझे 1000 यूरो दे रहा था सैलरी, हफ्ते में 6 दिन काम 1 दिन ऑफ। दूसरा भी इसी के आसपास दे रहा था, और तीसरे ने बेसिक की थी 870। तो 1000 और 870 ये वेटर की नॉर्मल सैलरी रहती है इधर, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितने दिन कराता है, 5 दिन 6 दिन, तो उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट था वेटर की जॉब का वो ये था कि सुबह स्टार्ट तो आपको 11 बजे करना है, पर आप रात को 12 बजे घर पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि जो बीच की शिफ्ट है ना 4 घंटे की, वो इंसान कहीं का नहीं रहता, वो ब्रेक दे देते हैं। हाँ, वो घर आ नहीं सकता, और वहां पे पार्कों में क्या करे, सोना तो पड़ेगा। मुझे भी पता है, मैंने 2 साल पार्कों में ही बिताए हैं, मैंने भी इस तरह से काम किया है। जो शिफ्ट होती है वो रिपीट होती है, आपको 4 घंटे की बीच में छुट्टी दे देते हैं और शाम को बुलाते हैं जब काम ज्यादा बढ़ जाता है। तो शिवम भाई, आप ऑडियंस को बताएं कि आप किस तरह से पुर्तगाल के अंदर दाखिल हुए हैं और कब आपका फाइल लॉक हुआ। फाइल लॉक बंद होने से पहले ही आप आ चुके थे पुर्तगाल के अंदर? बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर 2024 मार्च में आया था पोर्चुगल। मैं स्पेन में आया था पहले एज ए टूरिस्ट, और वहाँ से फिर मैंने पोर्चुगल में आके फाइल लॉक करी, और किस्मत अच्छी थी कि मुझे 1 महीने बाद ही जॉब मिल गई, तो उस तब से मेरी फाइल लॉक है। और सबसे अच्छी जो बात हुई वो हुई कि मार्च में फाइल लॉक करने के बाद जनवरी में मुझे बायोमेट्रिक्स की डेट आ गई, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी यार, साल के अंदर ही मेरे बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। तो लेकिन जब बायोमेट्रिक्स हुए उसके बाद की जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब हुई है, क्योंकि टाइम काफी लग रहा है। कितने टाइम से भी आप अपने फिंगरप्रिंट के बाद कार्ड का इंतजार कर रहे हो? कितने महीने हो चुके हैं आप? जनवरी में मैंने फिंगर दिए थे, और मार्च में मेरा फाल्ता आया था पीसीसी का, जो कि आपको पता है इंडियन एम्बेसी की पीसीसी ऐसा ही सीन है। उसके बाद मार्च से लेके आप समझ लें अब ये पूरा साल होने वाला है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। एनालाइजिंग। तो जब आप ईमेल करते हैं या उन्हें कॉल पे पूछते हैं, वो एनालिसिस ही बोलते हैं? एनालाइजिंग 2 ही वर्ड है बातें। ऐसा काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जिन्होंने बायोमेट्रिक दिए हैं 8 महीने 10 महीने। ये ऐसा नहीं कि इंडियंस के साथ, ऐसा ब्राजीलियन लोगों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ब्राजीलियन के साथ, तो काफी टाइम लग रहा है। आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो एक ही तरीका रह गया पुर्तगाल के अंदर आने का, वो है स्टूडेंट वीजा के ऊपर आर्टिकल 92 जो है। तो बहुत सी जनता जो है वो आ रही है, भागी आ रही है 92 आर्टिकल स्टडी वीजा के ऊपर। इतनी सारी फीस देने के बाद यहाँ पे काम करने के लिए, अपना फ्यूचर देखने के लिए आ रही हैं। तो उनको क्या कहना चाहते हो? अभी 10 साल हो चुके हैं नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? मेरी यही सजेशन होगी, और सजेशन मेरी हाथ जोड़ के होगी आपसे, कि आप अपना पैसा भी लगाएंगे, जो कि स्टूडेंट वीजा पे आने तो आपने पैसा लगाना है, तो मेरी यही सलाह है कि बिल्कुल भी आप इस कंट्री को चूज ना करें, क्योंकि यहाँ पे आने का एक ऑप्शन सबसे बड़ी था कि यहाँ आएंगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा। जब वो ऑप्शन ही खत्म हो गया, 15 साल 10 साल तो उन्होंने कहा है, अब अप्लाई करेंगे तो 13-14 साल हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप किसी और कंट्री में जाएं जहाँ आप काम कर, कम से कम पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे भी बना लेंगे, जैसे जर्मनी हो गया और स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। आप ऐसी किसी कंट्री को चूज करें, ना कि पोर्चुगल को। अब यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो पोर्तुगीज लोग हैं, काफी वेलकमिंग है। आप क्या बताना चाहेंगे? आपने कुछ फेस किया है? जैसे यहाँ पे रेसिज्म काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ जरूर देखो, लोगों के तो मैं कहूंगा लोग तो यहाँ पे ठीक है, जैसे नॉर्मल जो लोग हैं ये लोग तो काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। कि मेरे यार दोस्त भी बने हैं कुछ पोर्चुगीज कुछ ब्राजीलियन, तो वो बढ़िया है। जिम वगैरह में भी आप जाओ, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो अब जो हो चुका है ना, जो 2 साल पहले नहीं था, अब कुछ ज्यादा ही खराब हो गई सिचुएशन। अब के टाइम पे अगर आप सीटीटी में भी जाओ और कहीं पे भी जाओ, तो ये लोग सीधा बोलते हैं फाला पोर्चुगीज, नो गो, नहीं होगा काम। आप हम वो उनको आती है इंग्लिश, लेकिन तो भी वो इंग्लिश में बात नहीं इंग्लिश की भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे कोई भी, और इंग्लिश ये बोलना ही नहीं चाहते। नया बंदा 1 साल में कैसे पोर्तुगीज सीख लेगा? और अगर सीख भी ले, बेसिक सीख लेगा। मैंने एक लड़की को मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैं सीटीटी में गया, वो लेडी थी, वो मेरे से पहले बंदे के साथ इंग्लिश में बात कर रही थी, पर जब मैंने आके उसको बोला फॉलो इंग्लिश, तो उसने मुझसे नहीं करी बात। मे भी वो लड़की गोरी होगी, किसी और देश से होगी। बिल्कुल, वो उसने मेरे साथ नहीं करी इंग्लिश में बात, दूसरी के साथ कर ली। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है। मैंने भी शिवम भाई ऐसा बहुत कुछ फेस किया है। जब मैं ऑफिस में जाता था, नया आया था, तो हमारी जो है ना, इनको हमारी स्किन से प्रॉब्लम है एक तरह की, है ना। हो सकता है। अगर गोरे लोग आते हैं, उनको भी पोर्तुगीज नहीं आती, उनको ये हंस के बात करते हैं, उनसे उनको मोटिवेशन देते हैं कि यार अगर आप थोड़ी बहुत पोर्तुगीज बोल रहे हो तो सीखो, है ना। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ हमें कहने का मतलब है कि जलील करना चाहते हैं कि यार आप बोलते नहीं हो, ऐसा है ऐसा है। ये चीजें 2 साल पहले नहीं थी जब मैं आया था, तब बहुत अच्छे से ये लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन अब जब से ये थोड़ा शेगा पार्टी का थोड़ा ज्यादा हो गया ना, इनको जो है, मुझे लगता है एशियन कम्युनिटी से ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसलिए पोस्टर लगे हुए हैं कि ये बांग्लादेश नहीं है। ऐसा पोस्टर क्यों नहीं लगा कि ये ब्राजील नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि इनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, तो ये लोग घुल मिल जाते हैं। हम जो है इनमें मैच नहीं हो रहे, हम इनमें घुल मिल नहीं रहे, है ना।
ये मुझे लगता है ज्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ हमारी भी इसमें गलतियां गलती है। हैं, कहीं ना हम कहीं ये लोगों लोग की भी सही हैं। गलतियां हैं, क्योंकि हम जो मान लो हम इंडियन है तो हम ऐसे बोल देंगे उसकी गलती है, जो नेपाल से हैं, जो नेपाल से, बांग्लादेश से हैं, तो बांग्लादेश वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम सेम ही है। सारे सेम है। तो हमें चाहिए शिवम भाई, जैसे मुझे लगता है कि रेसिज्म ये जो जो बढ़ता है ना, वो किस वजह से बढ़ता है। मान लो मेट्रो स्टेशन में आप जा रहे हो, कंवोई में जा रहे हो, आप ऊंची ऊंची फोन पे आवाज पे बातें बात कर रहे हो, दूसरे बंदे को डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर आप सीट, अभी मैं बस में जब यहाँ पे आ रहा था, एक बंदा बैठा हुआ है सीट के ऊपर, एक बुड्ढी आई, उससे चला भी नहीं जा रहा, उसने उसको सीट भी नहीं दी। वो यानी कि वो रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट है औरतों के लिए, बुड्ढों के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे भी लिए, वो लेकिन नहीं वो था। बैठा हुआ है, उसे पता ही नहीं है, शायद वो नया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इन चीजों को लेके, और ये इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा रेसिज्म, ये और बढ़ेगा, मगर इसमें हमारी भी गलती है, तो हमें धीरे धीरे सुधारना चाहिए इस चीज में, है ना। आपका क्या विचार है इस पे? बिल्कुल भाई, मैं मानूंगा हमारी गलती है। जैसे कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो कर देती है। एक्चुअली में वो बात सही है कि यार ऐसा है ना कि हम यहाँ रहते हैं तो हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ रहना है, यहाँ का हाँ। पासपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमारे को इनके रूल के हिसाब से रहना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी भाषा भी सीखनी पड़ेगी, है ना, सारा हर एक कुछ चीज, वो करना। चीज जरूरी है। क्योंकि 10 साल शिवम भाई बहुत ज्यादा टाइम है। बहुत मान लो ज्यादा। 10 साल बाद मैं जाता हूँ पासपोर्ट लेने के लिए, और मुझे तब मैं- भाषा ही नहीं बोलनी आ रही, तो बिल्कुल। वो तो तो ये गाली जो देंगे ही काम भाई। खराब किया है, ये किया है पुराने लोगों ने, हाँ। जो यहाँ पे पहले थे, जो अब पासपोर्ट लेके निकल चुके हैं कहीं पे, लेकिन हमारे लिए रास्ता बंद कर गए। मैं तो बस ऐसे यही। लोगों को भी जानता हूँ जो 5 साल 6 साल से भाषा नहीं बोल पाते हैं ना, तो कहीं जाते हैं वो तो पुर्तगीज लोग भी हैरान हो जाते हैं, यार इनको भाषा ही नहीं आती। बिल्कुल दूसरा, हमारा ये हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं कि हम 30 के 30 दिन काम कर रहे हैं, हमारे पास भाषा सीखने का टाइम नहीं है हमारे पास, हमें घर में भी बात करनी होती है, हमें घर बिल्कुल। में जाके खाना भी बनाना है, हमारे इन अपने चीजों struggle को है। ये कुछ नहीं पता इनको, लेकिन हमें टाइम निकालना होगा। मैं भी खुद नहीं सीख पा रहा हूँ भाई, 2-2.5 साल से मैं अभी किसी से परफेक्ट बात नहीं कर सकता हूँ, काम चलाऊ बात कर सकता हूँ जो काम पे होती है, मगर हमें भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना, अगर यहाँ पे रहना है। बिल्कुल। तो आप जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल के लिए तो मत ही आओ भाई, क्योंकि आप काम पैसा लगाओगे, स्टडी करने के लिए आ रहे हो। अगर आप एक्चुअल में पढ़ने के लिए आ रहे हो तब तो कोई और कंट्री देखो, लेकिन अगर आपका गोल पैसा कमाना भी है तो भी यहाँ पे अभी कोई फ्यूचर नहीं है, बाकी क्योंकि जब कार्ड नहीं मिलेगा तो सही क्या बात है। फायदा? कुछ लोग ना कमेंट करते हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अगर हमें मना कर रहे हो आने के लिए, तो भाई हम तो फंस चुके हैं भाई हम तो ये समझ लो फंस गए हैं। अब हम जब तक कार्ड नहीं लेंगे तब तक हम कहीं जा नहीं सकते। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं ऑप्शन है। ही नहीं अगर है। आज ऑप्शन मिले मुझे जर्मन जाने की या कहीं और जाने की, तो मैं मैं अभी स्कूटी चलाता हुआ पहुंच जाऊंगा भाई। मैं एक दिन भी ना लगाऊं, मैं बिल्कुल। फटाफट वहां पे मूव कर जाऊं। बाकी हाँ, अगर कोई इंडिया में काम कर रहा है, उसको 5-10 हजार ही बच रहा है, निकले वहां से, है ना, यूरोप कंट्री में आने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल, तो जाएं। बाहर आए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप बाहर निकलो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आने का स्कोप था कि भाई कार्ड मिलेगा, यहाँ के पेपर में लोग आते थे यहाँ पे पेपर के लिए। हाँ। तो अब जब पेपर ही नहीं मिल रहे तो क्या फायदा? हाँ, तो बिल्कुल पूरी स्टडी करके कि किस देश में जाने का फायदा है, उसके किस बाद देश ही में आप है, वहां से निकलो। उसके बाद आप वरना यहाँ से भाई आएं। मत छोड़ो। हाँ। यहाँ आके हम भी सोचते हैं वापिस चले जाएं, लेकिन अब जा भी नहीं सकते क्योंकि लालच ही ऐसा दिया है कार्ड ने। सही बात है, ये सही कार्ड बात है। देना। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। शिवम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको Thank गुड you so लक much मेरे भाई। आपके काम के लिए। हम चाहते हैं कि आपको बहुत सारे ऑर्डर आए, आप बहुत सारे पैसे कमाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ शिवम भाई से सीखने को मिले होगा। और अगर आपको ग्लोबो की आईडी अप्लाई करनी है, किस तरह से करना है, वीडियो बनी हुई है फ्री के अंदर, आप कर सकते हैं। कुछ सवाल आपके हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और शिवम भाई, थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाई, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।